कितना फक्र महसूस होता है जब बायोलॉजी बैकग्राउंड से होने के बावजूद कोई एनडीए क्लियर करे और एनडीए ही ना क्लियर करे रिकमेंड भी हो जाए। हर कोई बंदा जो एसएसबी देने जाता है कहीं ना कहीं उसके मन में डर होता है। यस ये डर को कंट्रोल कैसे करना? सर मैंने बस इतना करा था कि डर बाकी टाइम रहेगा तो एक बार चल भी जाएगा, पर जब टास्क कर रही हूँ तब यदि डर है तो शायद हो सकता है मैं अपना टास्क बिगाड़ लूं। जितना मैं अच्छा कर सकती थी उससे बुरा हो जाए वो। मेरी एक दोस्त भी मेरे साथ गई थी सर, मेरे बहुत बचपन की दोस्त है, वो भोपाल की है, तो उसका भी साथ में ही था इंटरव्यू। वहाँ हमारे 2 फ्रेंड्स और अच्छे बन गए थे और हम लोग सर सेम ही ग्रुप में थे, तो हमने पूरा जीटीओ साथ में करा है। तो सबसे ज्यादा मजा जीटीओ में ही आया। हमने हर टास्क साथ में करा सर, पीजीटी एचजीटी हर टास्क में जो आगे आगे इन्वॉल्व रहे, हमेशा टास्क के अंदर गए हैं। फाइनली हम चारों साथ में रिकमेंड भी हो गए। चारों रिकमेंड भी हो गए? जी सर। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ में है कनिष्का चौधरी जो रिकमेंड हुए हैं एनडीए 151 के लिए। सबसे पहले कनिष्का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कनिष्का से जानेंगे इनकी पूरी जर्नी, एनडीए के साथ साथ इनका एसएसबी का एक्सपीरियंस, क्या एसएसबी में इनसे पूछा और क्या इन्होंने किया। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि कनिष्का एक बायोलॉजी की स्टूडेंट है और कितना फक्र महसूस होता है जब बायोलॉजी बैकग्राउंड से होने के बावजूद कोई एनडीए क्लियर करे और एनडीए ही ना क्लियर करे रिकमेंड भी हो जाए। कनिष्का को एक बार और शुभकामनाएं देते हुए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कनिष्का, सबसे पहले माता पिता दोनों मेडिकल बैकग्राउंड में हैं। यस आपने ऐसा क्यों तय किया कि आपको फौज का रास्ता चुनना है? सर एक्चुअल में मेरी मम्मी का बहुत मन था एक टाइम पे, तो मैंने घर में थोड़ा सा वैसा माहौल देखा है और बचपन से वैसी चीज़ें देखी हैं, टीवी में भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी वैसी देखी हैं। फिर सर जब थोड़ा सा बड़ी हुई तो मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगता था एक अच्छी लाइफस्टाइल होना, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होना, एक रूटीन होना। और सर जो अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ और जो अपॉर्चुनिटीज ऑफ सब पर्सनल ग्रोथ जितनी ज़्यादा हो सकती है, जितना ज़्यादा लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज फौज में है। मतलब वो हर चीज सिखा सकते हैं, हर चीज बता सकते हैं, हर चीज जो आप बनना चाहते हो वो वहां पे है। तो ये सब देख करके आपने तय कर लिया कि नहीं, बनना हिस्सा तो फौज का ही है। यस सर। अब चूंकि एसएसबी के एस्पिरेंट्स देख रहे हैं तो स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, एसएसबी से। यस सर। लास्ट टाइम आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। यस सर। डर नहीं था मन में जब इस बार वापस से एसएसबी के लिए जा रहे थे? सर डर था और फिर लास्ट अटेम्प्ट भी था तो थोड़ा सा डर और बढ़ गया था, पर फिर सर डर को थोड़ा सा कंट्रोल ही करना पड़ा। वही तो जानना चाह रहे हैं ये बच्चे जो एसएसबी देने जा रहे हैं। यस हर कोई बंदा जो एसएसबी देने जाता है कहीं ना कहीं उसके मन में डर होता है। यस ये डर को कंट्रोल कैसे करना है? सर मैंने बस इतना करा था कि डर बाकी टाइम रहेगा तो एक बार चल भी जाएगा, पर जब टास्क कर रही हूँ तब यदि डर है तो शायद हो सकता है मैं अपना टास्क बिगाड़ लूं। जितना मैं अच्छा कर सकती थी उससे बुरा हो जाए वो। तो बस सिर्फ टास्क देते टाइम इतना मैं उसमें डेडिकेटेडली इन्वॉल्व हो जाऊं, उसकी प्रैक्टिस मैंने सर डेली लाइफ में करी। डेली लाइफ में हर चीज जो मैं कर रही हूँ उसमें मैंने कोशिश करी कि मैं 100% फोकस सिर्फ उस काम पे रखूं जो मैं अपना नॉर्मल जिंदगी में कर रही हूँ। तो जब टास्क देने की बारी आई तो टास्क पे फोकस था डर की जगह। अगर आप टास्क में घुस जाते हो तो डर अपने आप चला जाता है। चला जाता है। Yes, और इसकी प्रैक्टिस आप डेली रूटीन से कर सकते हैं। यस सर। तो आपने इस तरह से डर को खत्म करके अंदर चले गए। कनिष्का, सबसे बात शुरुआत करते हैं कि पीपीडीटी में मैक्सिमम बच्चा स्क्रीन आउट हो जाता है। यस सर। बहुत सारा बच्चा जो है स्क्रीन आउट होकर घर आ जाता है, जबकि सारा बच्चा एनडी पास होकर के जाता है। यस सर। वो क्या ट्रिक थी जिससे आपने पीपीडीटी में दोनों बार स्क्रीन इन हुए? सर आई थिंक बच्चे, शायद बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे भी हैं जो ओआईआर को पूरा इग्नोर कर देते हैं, पर ओआईआर आई थिंक बहुत जरूरी है। पर यदि आपका ओआईआर अच्छा है सर तो फिर पीपीडीटी में आपने क्या लिखा है, आपकी स्टोरी कैसी है, वो एक बार अलग बात है। पर ज्यादा जरूरी पीपीडीटी में भी यही है कि आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन कैसा था जब आपका नरेशन और जीडी चल रहा था। जीडी में भी जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने विचार रखें और सर वो विचार सही हों, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हों, थोड़े से लॉजिकल हो। तो आर्ग्यूमेंट्स अच्छे रखना जरूरी है। पर सर मेरे जीडी में ये हुआ था कि पूरा रिपीटर्स का ग्रुप बना हुआ था तो बहुत ज्यादा फिश मार्केट हो गया था। जीटीओ ने भी 2-3 बार टोक दिया कि एक एक करके बोलने के लिए, तो बहुत ज्यादा फिश मार्केट हो रहा था। तो फिर सर उस सेंस में मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी बेवकूफी होगी ज्यादा बोलना, तो मैंने चूज करा थोड़ा सा कम बोलना। वो सर डिपेंड करता है आपका जीडी उस वक्त कैसा चल रहा है, पर यदि एक नॉर्मल जीडी है तो जरूरी है कि एक कम्युनिकेशन स्किल वहां पे दिखे। कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, लॉजिक, 3-4 बातें कनिष्का ने बिना कहे कही है, वो आपको ग्रैब करना पड़ेगी। सबसे पहली बात ओआईआर। यस सर। बच्चा ओआईआर करता है, वर्बल नॉन वर्बल करता है,
जब उन चैप्टर्स को आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो उन चैप्टर्स को सॉल्व करते वक्त भी दिमाग ही लगाना पड़ता है। यस सर। बच्चे को ऐसा लगता है कि पूरा दिमाग स्टोरी लिखने में ही लगा लूं, तो दिमाग आपके अलग अलग जगह से चलते हैं, OIR भी उसका एक पार्ट है। तो OIR आप वर्बल नॉन वर्बल ठीक से करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां से लॉजिक सीखेंगे। जब आप फोटोग्राफ्स को सॉल्व करना सीखेंगे तो डेफिनेटली वहां पर लॉजिक आते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि आप जब कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ नरेट करें और कॉन्फिडेंस के साथ ही ग्रुप में पार्टिसिपेट करें, और जब टोका जा रहा है तो फिर उसको सुने भी। जैसा कनिष्का ने कहा कि जब GTO साहब ने इंटरप्ट किया 2-3 बार तो फिर इसने ये भला समझा कि नाउ आई शुड, थोड़ा सा मुझे रुकना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए। कनिष्का, PPDT में क्या फोटोग्राफ था, क्या स्टोरी ऐसी लिख दी जिससे आप स्क्रीन इन हो गए? सर PPDT में तो बहुत सिंपल सी पिक्चर थी। सर 3 लोग दिख रहे थे जो थोड़ा सा यंग एज के लगे मुझे। 2 मेल थे, 1 फीमेल थी और एक थोड़ा सा सर थोड़ी बड़ी लेडी थी उनके साथ। तो मैंने सर कॉलेज पे स्टोरी बनाई थी कि वो तीनों आप उनके एग्जाम्स आने वाले हैं और उनको कुछ डाउट वगैरह था अपने स्टडीज में, तो वो अपने प्रोफेसर की हेल्प लेते हैं और फिर उसके बाद साथ में ग्रुप स्टडी भी डिसाइड करते हैं, पूरा शेड्यूल वगैरह बनाते हैं और गोल्स को छोटा छोटा बांट के कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं एंड दे फाइनली क्लियर देयर एग्जाम्स ऐसे विद फ्लाइंग कलर्स। तो आप देखिए कि मतलब लॉजिकल होना कितना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि आप इलॉजिकल और इररिलेवेंट स्टोरी बनाते हैं तो आप जब स्टोरी बना रहे होते हैं उसी टाइम पे फेल हो जाते हैं। यस आपको स्टोरी को सबसे पहले ऑब्जर्व करना जरूरी है, और जब आपने ठीक से ऑब्जर्व कर लिया तो उसके बाद में फिर आपका इमेजिनेशन काम करता है यस कि क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या इमेजिन किया और उसको कितने अच्छे से आपने लिखा। एंड कनिष्का डिड दैट। कनिष्का, जब आपने PPDT किया वहां पर ऐसा भी होता है जनरली, कई सारे लोग पीछे पड़े होते हैं, कॉमन स्टोरी मुझे ही देना है। यस सर। आपने भी कॉमन स्टोरी दी थी क्या? नहीं सर, मैंने नहीं दी। और कॉमन स्टोरी देने वाले का क्या हुआ, स्क्रीन हुआ नहीं हुआ? नहीं सर, जिसने कॉमन स्टोरी दी थी वो स्क्रीन आउट हुई थी लड़की। तो आप समझ रहे हैं कनिष्का आपके सारे सवालों के जवाब दे रही है। इन्होंने कहा जनरली कई बार तो बच्चे इवन हावी भी हो जाते हैं, मैंने इतने अच्छे लॉजिक्स दिए हैं, मुझे आपको कॉमन स्टोरी देने के लिए चूज करना चाहिए। यस सर। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉमन स्टोरी तो एक एंड पार्ट है आपके पूरे स्क्रीनिंग टेस्ट का। यस सर। शायद कॉमन स्टोरी होने तक तो आपका भाग्य लिखा जा चुका है। यस सर। और कई बार ऐसा कई सारे बच्चों ने कहा है कि कॉमन स्टोरी देने वाले भी कई बार स्क्रीन आउट हुए हैं। तनिष्का, आगे चलते हैं। यस SSB का वो मोमेंट जो तुमने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। सर आई थिंक मेरा GTO बहुत अच्छा गया था। मेरी एक दोस्त भी मेरे साथ गई थी सर, मेरे बहुत बचपन की दोस्त है, वो भोपाल की है, तो उसका भी साथ में ही था इंटरव्यू और वहाँ हमारे 2 फ्रेंड्स और अच्छे बन गए थे और हम लोग सर सेम ही ग्रुप में थे, तो हमने पूरा GTO साथ में करा है। तो सबसे ज्यादा मजा GTO में ही आया। हमने हर टास्क साथ में करा सर, PGT HGT हर टास्क में जो आगे आगे इन्वॉल्व रहे, हमेशा टास्क के अंदर गए हैं, वो हम चारों में से ही कोई ना कोई था। कमांड टास्क में एक दूसरे को बुलाया है, GOR में पूरा पूरा हेल्प सर हम चारों ने मैक्सिमम पूरे ग्रुप को लेके चला है। तो सबसे ज्यादा मजा सर GTO में आया। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ परफॉर्म करने को मिल रहा था और वो लोग भी उतने ही डिजर्विंग थे जितनी की मैं, तो उसमें बहुत मजा आया सर। फिर फाइनली हम चारों साथ में रिकमेंड भी हो गए। चारों रिकमेंड भी हो गए? जी सर। इसको कहते हैं कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनातें उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। बचपन की दोस्त है, सेम सपना देख रही है, एक साथ, किस्मत भी इतनी अच्छी, डेट्स एक साथ चूज की होगी ना आपने? नहीं सर, वो किस्मत से बस एक किस्मत साथ से हो ना, गई थी। एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कि ये जो एक समय का जो फेयर होता है वो उस हिसाब से इनको एक साथ डेट्स मिल गई, एक ही ग्रुप में परफॉर्म करने को मिला और चारों बंदियां रिकमेंड भी हुई। कई बार ऐसा होता है कनिष्का कि जब आपको ग्रुप में एकदम अजनबी लोग मिलते हैं यस सर। तो वो पहले तो हाँ करते हैं कि तुम मुझे बुलाना, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, पर वो हाँ, शायद वहां जाकर के ऐसा नहीं करते हैं। पर जब आपको ट्रू फ्रेंड्स मिल जाते हैं, यस सर। या फिर कई बार आप दिल के सच्चे हो, यस सर। तो डेफिनेटली एक किस्सा मुझे याद है, जब हिमांशु, जो तुम्हारे साथ में रहा, हिमांशु हाँ पांडे, सर। यस सर। वो जब गया बेचारा तो उसने कमांड टास्क में जिन 2 सबॉर्डिनेट्स को बुलाया था, सबॉर्डिनेट्स ने उसकी सुनी नहीं, वो उसको ओबे ही नहीं कर रहे थे, ऐसा उसने खुद ने बोला। यस सर। क्यों नहीं कर रहे थे पता नहीं, बोले सर शायद उनको ऐसा लगा कि इसका कमांड टास्क अगर अच्छा चल गया तो ये रिकमेंड हो जाएगा। यस सर। तो वहां भी कई बार आपको लोगों को केयरफुली चूज करना होता है। पर जब कनिष्का के दोस्त ही वहां थे और 2 दोस्त अच्छे बना लिए, पहली बात तो है कि आप जितने अच्छे हो उतने अच्छे आपको फ्रेंड्स मिलेंगे। यस आपका खुद का बड़ा अच्छा होना यस जरूरी है। तो कनिष्का, जब GTO यहाँ कर रहे थे फोर्ट डिफेंस एकेडमी, कमांडर साहब ने 2-3 बार आपको कुछ अलग अलग से टिप्स दिए थे, हाँ सर। तो क्या असर हुआ? सर ने बोला था कि थोड़ा सा एंजॉय करना, टेंशन में ज्यादा लग रही हूँ टास्क में, तो शायद सर वो बिल्कुल सही बात लगी थी मुझे।
तो मैंने वहां जाके भी यही कोशिश करी कि मैं पिछले अटेम्प्ट का जो नर्वसनेस है या वो जो डर है वो मैं टास्क में लेके ना आऊं, कम से कम टास्क में उस टाइम पे उतने डेडिकेशन से परफॉर्म करूं। तो एक वो चीज इंप्रूव करी थी मैंने सर, जो सर ने बोली थी। और बाकी सर ने बोला था कि थोड़ा सा पढ़ के जाना जरूरी है लेक्चरेट में, जीडी में। सर ने बोला था कि मेरे फैक्ट्स अच्छे हैं पर कंप्लीट नहीं है, मैं अधूरे फैक्ट्स बोल रही हूँ, या बहुत ब्रीफ में मैं एक बड़ा पॉइंट में बहुत कम्युनिकेट अच्छे से शायद नहीं कर पा रही उस पॉइंट को। तो सर उस पर फिर मैंने प्रैक्टिस की थी, जीडी वगैरह की 15 दिन बचे थे तो मैंने प्रैक्टिस करी थी और वहां जाके मैंने वो चीज जरूर इम्प्रूव करी सर। देखिए, जो आपको टिप्स मिलते हैं, कई बार आप टिप्स को ध्यान रख पाते हो, कई बार नहीं रख पाते हो, पर ध्यान रखना है कि बड़ा जब कोई टिप्स दे रहा हो तो डेफिनेटली उन टिप्स को अपने ऊपर के पॉकेट में रखना है और उनको फॉलो भी करना है। कनिष्का, जीडी में क्या टॉपिक था? बच्चों को जीडी के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? सर जीडी में हमारा फर्स्ट जीडी था कि इंडियन जो कम्युनिटी है वो बाहर इंडिया की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो उसके कारण क्या है। तो उसमें पहला लीड था सर इंडियन डायस्पोरा, या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप, या फिर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और सर सेकंड टॉपिक था कि जो फीमेल्स हैं आजकल उनको बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, तो उसका कारण क्या है, सोसाइटी, पेरेंट्स या वुमेन देमसेल्व्स। सर जीडी की प्रिपरेशन तो मैंने जनरली अपने ग्रुप में ही करी थी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही प्रैक्टिस करी है। और सर एनसीसी में भी मेरे फ्रेंड्स हैं तो हम लोगों की काफ़ी कुछ बातचीत हो जाती है। तो सर हम लोग जीडी बस मैंने घर पे प्रैक्टिस करा है, और थोड़ा सा मैंने नॉलेज इंक्रीज करने के लिए जीडी में मैंने पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, तो पढ़ के गई थी अच्छे से। ओपिनियन बिना पढ़े तो कुछ हो भी नहीं सकता है ना। आप जब इतने इतने लेवल वाले टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं कि इंडिया की रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में इतनी अच्छी है, उसकी वजह क्या है? इंडियन डायस्पोरा आप बोल रहे हो तो उसमें तो डेफिनेटली आपको चूज करना ही पड़ेगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। फॉरेन पॉलिसी हो गई या फिर लीडरशिप हो गई, तीनों इतनी बेहतरीन लीड्स थी कि आप बिना पढ़े उस पर कुछ बोल ही नहीं सकते। साथ में विमेन एम्पावरमेंट वाला पार्ट आता है तो वहां भी आपको बिना पढ़े आप तुक्के नहीं मार सकते। तो ये इनके जीडी का एक रहस्य था जो इन्होंने बताया। कनिष्का, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में बच्चे कई बार ऐसा होता है अपनी अपनी जो है स्टोरी के साथ में चिपके रहते हैं, अपने अपने सॉल्यूशन के साथ चिपके रहते हैं। कैसे मैनेज किया जब आप वहां पर ग्रुप सॉल्यूशन दे रहे थे? सर एक्चुअल में मेरा जो इंडिविजुअल सॉल्यूशन था वो थोड़ा सा बिगड़ गया था, थोड़ा उस पे मॉडल पे लाइट वगैरह ज्यादा आ रही थी, और वैसे जीटीओ सर ने हम लोगों को थोड़ा सा शिफ्ट करा था उसके लिए, पर वो बहुत अच्छे से विजिबल नहीं था, तो थोड़ा सा मेरा इंडिविजुअल सॉल्यूशन में कमी रही। और लिखते टाइम भी मैं कुछ एक दो पॉइंट्स भूल गई थी जो मैंने सोचे थे। पर सर जब ग्रुप सॉल्यूशन की बारी आई थी तो मुझे पता था मेरा इंडिविजुअल सॉल्यूशन शायद इतना अच्छा नहीं है कि मैं अपने सॉल्यूशन को ग्रुप के सामने प्रेजेंट करूं या मैं उस पर स्टिक रहूं। तो सर मैंने एक दो पॉइंट्स ही लिए थे अपने सॉल्यूशन में से, तो बट मेनली मुझे पता था कि मेरे से अच्छा ग्रुप सॉल्यूशन बहुत लोगों का था, तो सर मैंने उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना ज्यादा बेटर समझा। और सर ग्रुप सॉल्यूशन में हम लोगों का प्रॉपर टीम वर्क में और हम लोगों ने अच्छे से हो गया। हाँ सर। देखिए, यहाँ भी एक बात समझ में आ रही कि अगर आपका पूरे एसएसबी के उन 4 डेज में एक आध कोई टेस्ट अगर बिगड़ भी जाता है, एक टेस्ट अगर बिगड़ भी जाता है तो आपको पूरा एसएसबी खराब नहीं हुआ है। आप वो टेस्ट आपका जैसा भी गया, वो टास्क आपने जैसा भी दिया उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए। कनिष्का, पीजीटी में ग्रुप आपने बताया बहुत अच्छा ग्रुप था। लेक्चरेट के क्या टॉपिक्स थे? सर लेक्चरेट में मेरा एक टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट, एक था सर ऑटोनॉमी इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, एक था नीति आयोग, और चौथा सर याद नहीं आ रहा अभी। चलो ठीक है, तो जब इतना प्रिपरेशन किया जीडी के लिए, लेक्चरेट के लिए, तो डेफिनेटली अच्छा गया ही होगा। यस सर, अच्छा गया था। जब जीटीओ आपको कमांड टास्क के लिए ले जा रहे होते हैं, यस सर, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपसे क्या पूछा? सर उन्होंने जनरली पूछा था, फैमिली पे पूछा था पहले तो कि मेरी फैमिली मेडिकल फील्ड में है तो मेरा आर्मी ज्वाइन करने का क्या कारण है। और सर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर मैंने हॉबी में लिखा था कि आई राइट, तो उन्होंने उस पे से मुझे पूछा था कि मैं क्या लिखती हूँ और कैसे लिखती हूँ। और सर उसमें मैंने बताया था कि मैं अपने घर में मैगजीन वगैरह के लिए भी मैंने लिखा एक आध बार, तो उस पर उन्होंने बोला था कि मैंने कभी न्यूज़पेपर्स वगैरह में ट्राई क्यों नहीं किया। और फिर सर उन्होंने बोला था कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं, हम 10 लोग थे, तो उन्होंने बोला था कि रैंक करना है सबको परफॉर्मेंस वाइज। बस सर इतना ही पूछा। तो ये सवाल तो कैप्टन साहब ने यहाँ भी पूछा था तेरे से इंटरव्यू के दौरान। यस सर। कि लिखते हो कहाँ लिखते हो, क्या लिखा है? तुमने बोला था समाज की कुछ पत्रिकाएं निकलती है। यस सर। मतलब चीजें वो पहले से ऑलरेडी, ऐसा लगता है कि बच्चे का जो PIQ फॉर्म है वो उसकी जन्म कुंडली है, बस उसके आसपास बच्चा प्रिपरेशन करेगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो कैप्टन साहब ने जो इंटरव्यू लिया था उससे वहां इंटरव्यू में कितनी मदद मिली?
सर ने जो यहाँ पे इंटरव्यू लिया था लगभग वैसा ही इंटरव्यू मेरा वहां भी गया था, क्योंकि सर ने यहाँ पे पूरा ही कवर कर लिया था। तो ऑलमोस्ट मेरा वही गया था सर, बस डिफरेंस यही आया था कि मुझसे वहां पे बिल्कुल भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा उन्होंने, डिफेंस पे ज्यादा पूछा था मुझे। बाकी सर इंटरव्यू पूरा हेल्प जो सर ने यहाँ कर दिया था, तो फिर मुझे घर जाके रियलाइज भी हो गया था कि कुछ शायद आंसर्स मेरे फ्रेम्ड नहीं है या बेटर हो सकते हैं, तो मैंने सर घर जाके फिर उनको प्रिपेयर कर लिया था। तो वहां तैयार पे तो भी उस समय भी तू काफी थी जब मैंने तेरा इंटरव्यू पूरा देखा हाँ सर, कि मेक मोहन लाइन क्या है, एलएसी क्या है, एलओसी क्या है, इतना बढ़िया शानदार बच्ची जब जवाब दे रही है तो समझ में तो आ रहा था कि नहीं ये जा रही है अच्छी प्रिपरेशन के साथ। हाँ सर, तब घर जाके और इम्प्रूव किया घर करके जाके सर। और इम्प्रूव कर लिया। हाँ सर। तो यही होता है जब आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, तो गाइडेंस सिर्फ आपको अपने आप को दिखाने के लिए नहीं ले रहे हो, आप ये देखने के लिए ले रहे हो कि आपको और किन चीजों की आवश्यकता है, आपको क्या और अपने आप को बेहतर करना है। कनिष्का, बात करते हैं जीटीओ से हम चल रहे थे, इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में क्या ऐसा कहा जाता है रोस्टिंग बहुत होती है, यस सर। तेरी हुई? हाँ सर, 2 बार हुई थी। सर एक बार तो उन्होंने थोड़ा सा मैथ्स पे पूछा था, पर मेरी मैथ्स वैसे ही वीक है, तो वो मैंने आई डोंट नो ही बोला है उनमें तो। पर सर मेनली तो उन्होंने पूछा था कि मैं स्कूल टाइम का उन्होंने पूछा था कि ऐसा कुछ किया है आपने जिसके कारण आपको टीचर्स ने पनिश किया हो। तो सर मैंने जनरल चीजें बोली थी जो एक नॉर्मल उस उम्र का बच्चा करेगा, पर सर वो एडमेंट थे कि उन्हें कुछ बड़ा कुछ क्रेजी सा चाहिए था, जो सर उसका आंसर मेरे पास नहीं था, क्योंकि ऐसा मेरा स्कूल लाइफ में कभी कुछ हुआ नहीं है। तो सर उस पे उन्होंने 6-7 बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा ग्रिल करा था, पर मेरे पास आंसर था नहीं, तो मैंने हर बार कुछ बोलने के लिए था ही नहीं सर। और सर सेकेंड टाइम फिर उन्होंने डिफेंस पे थोड़ा सा ग्रिल करा था। मैंने आर्टिलरी बोल दिया था सर कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं पढ़ के गई थी पूरा पूरा, तो फिर उन्होंने आर्टिलरी पे बहुत क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने आंसर्स भी दिए थे सर। जब तैयार होते हो तो चाहे जो पूछ ले, यस सर। फिर कोई डर होता ही नहीं है। जब आप तैयारी से जा रहे हो तो उसको जो पूछना होगा पूछ लेगा, उसमें क्या ही तो पूछ लेगा। यस सर। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। यस सर। फर्क सिर्फ इतना बड़ा है कि इतना सा है कि शायद वो हमसे 20-25 साल बड़े हैं। यस किताबें तो आज भी वही पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस वो भी वही पढ़ रहे हैं, हमारे पास भी वही आ रहे हैं। कनिष्का, बात करते हैं साइकोलॉजी की। यस साइकोलॉजिस्ट से तो कोई मिलते नहीं हो, यस और उसमें बड़ा लोचा होता है, पूरा अपने आप में तीनों स्तर में एक अहम रोल उसका होता है। यस सर। कैसे तैयारी की थी? टीएटी, वेट, एसआरटी, एसडी? सर पिछले टेट बार से स्टार्ट करते हैं। टेट का कैसे प्रिपेयर किया? पिछली बार से क्या सीख ली इस बार? सर पिछले बार मेरा थोड़ा सा नेगेटिव स्टोरीज भी चली गई थी, मैंने कुछ स्टोरीज ऐसी लिख दी थी जो नेगेटिव सेंस में थोड़ा सा चली गई थी, तो इस बार सर वो इम्प्रूव करा था टीएटी में मेन तो, कि भले बच्चों जैसी स्टोरी लिखूंगी, भले मतलब सिंपल सी स्टोरी लिख दूंगी वो चलेगा, पर थोड़ी सी भी नेगेटिव नहीं जाने दी इस बार सर, पूरा सिर्फ पॉजिटिव चीजें लिख के आई हूँ। बहुत छोटे बच्चों जैसी स्टोरी लिखी है, तो पर बच्चे ही तो हैं पॉजिटिव अपन लिखी है अभी। सर। तो वो और पॉजिटिव स्टोरीज जो है आपके। यस सर। और क्या किया? और सर WAT SRT में तो सर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी थी, क्योंकि सर WAT का ऐसा है कि कितने ही वर्ड्स पूछ लेंगे, तो प्रैक्टिस यदि हो जाएगी तो माइंडसेट वैसा डेवलप हो जाएगा कि वो चीजें अपने आप वर्ड्स में इंक्लूड होंगी और दिमाग चलने लगेगा उसमें, सेंटेंसेस में, अच्छे सेंटेंसेस का। तो सर WAT की प्रैक्टिस करी थी, और सर SRT में भी प्रैक्टिस करके गई थी, क्वालिटी इंप्रूव ज्यादा करी थी SRT की, कि जो आंसर्स हैं वो जनरल आंसर्स की जगह थोड़े से स्पेसिफिक डिटेल्ड आंसर्स हो, वो SRT में इंप्रूव किया था सर। कनिष्का, कितने वेट किए थे? कितने वर्ड छूट गए? सर छूटा तो एक भी नहीं। एक भी वर्ड नहीं छूटा। सोचिए आप, 60 आउट ऑफ 60 वर्ड्स करके। भाई वैसे भी गर्ल्स में बहुत कंपटीशन है, तो इतना तो करना बनता ही है। यस सर। एसआरटीज कितने किए? सर SRT 53 कंप्लीट किए थे, 54th पे थी तो फिर टाइम ओवर हो गया था, तो बीच में छोड़ दी थी वो। वो तब तक पूरे कर दिए? हाँ सर, 53 तक कंप्लीट किए थे सब कुछ? हाँ सर। बात आती है एसडी की। यस बच्चे कई बार तो ऐसे भी बच्चे मिले हैं जो किसी बुक में लिखा हुआ एसडी पूरा रट के आ जाते हैं और वही लिखते थे। यस सर। कैसे प्रिपेयर करें एसडी? सर एसडी मैंने तो सर पिछले जो भी मेरा 1-2 साल की प्रिपरेशन रही है, उसमें सर फ्रेंड्स ने या फैमिली ने जो जो भी चीजें बोली हैं, मैंने उनसे अलग से नहीं पूछा था कि मुझे बता दो एसडी कि मुझे लिखना है, पर इन जनरल मैंने बैठ के सोच के कि 1-2 साल में मुझे जनरली लोगों ने क्या बोला है वो लिखा था सर। और उसके बाद मैंने वो चीजें उसमें इंक्लूड नहीं की जो मुझे लगा मैंने इंप्रूव कर ली हैं, और कुछ चीजें जो मुझे लगा मुझ में खुद में कम है पर शायद किसी को दिखी नहीं, वो इंक्लूड करी थी। मेनली मैंने एसडी में यही किया था कि जो भी मैं एसडी में लिखूं वो सर मेरा मैच करना चाहिए इंटरव्यू और जीटीओ में। बराबर। यस सर। तो वो इतना सोच के उसको मैंने एसडी में बहुत टाइम देके उसको प्रिपेयर किया था कि वो कॉन्ट्रडिक्ट ना करे मेरी पर्सनालिटी के साथ। तो वही चीजें लिखी जो मुझे लोगों ने बोली,
जो मुझे पता था कि ये मुझ में है और सच है। कुछ क्वालिटीज ऐसी भी होती हैं जो शायद सबको दिखती हैं, पर अपने को पता है कि अपने में शायद उतनी नहीं है जितनी लोगों को लगता है। तो वो चीजें मैंने इंक्लूड नहीं करी थी। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए हाँ सर। लोगों के कहने मात्र से, यस सर। क्योंकि लोग कई बार जो कुछ कहते हैं शायद हमको एहसास होता है कि वो जो कह रहे हैं कितने हद तक सही कह रहे हैं। यस सर। कनिष्का, ये सब आपने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया। लास्ट टाइम जब कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, यस सर। 4th डे तक आपको क्या लग रहा था? सर मेरा साइक और जीटीओ तो बहुत अच्छा गया था, मुझे पता था। पर सर इंटरव्यू में वो एक उस सिचुएशन के कारण जब उन्होंने मुझसे स्कूल लाइफ में थोड़ा सा मुझे फंसाया था, तो मैं थोड़ा सा डाउट में थी, पर फिर भी मुझे पता था कि मैंने इन जनरल वो ओवरऑल अच्छा दिया है। तो सर थोड़ी होप तो थी, पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना था, तो मैं फिर भी ये थी कि देखते हैं। और जब कॉन्फ्रेंस में गए तो क्या क्या सवालों का सामना करना पड़ा? सर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे कि हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू मेक। तो उन्होंने नंबर पूछा था कितने, और सर फिर उन्होंने पूछा था बेस्ट फ्रेंड्स कौन बने यहाँ पे। तो मैंने सर 2 चेस नंबर बता दिए थे, और उन्होंने बोला था कि जो मेरा ग्रुप है उसमें से मेरे हिसाब से कौन रिकमेंड होना चाहिए, बस सर। वो ये भी देख रहे हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज कितनी है, क्योंकि आज का बच्चा ही कल जाकर के सब कुछ लीड करने वाला है। यस सर। तो कई बार जब हम इन जनरल देखते हैं लोगों को तो हमको भी समझ में आ जाता है कौन रिकमेंड हो रहा है कौन नहीं हो रहा। कर्नल साहब ने साइकोलॉजी में कितने नंबर दिए थे यहाँ पर? सर यहाँ पे सर ने 90 दिए थे। पास थी मतलब? हाँ, ऑलरेडी यहाँ पास थी तो फिर वहां तो पास होना है। यस सर। तो ये थी कनिष्का की पूरी जर्नी जो उनके एसएसबी में काम आई, किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया एसएसबी के लिए और रिकमेंडेशन का ताज हासिल किया। ये प्लस सिंबल है, बहुत आसानी से नहीं मिलता है, पर जो मेहनत करता है उसको एक ना एक दिन जरूर मिलता है। आप भी खूब मेहनत कीजिए, कनिष्का की तरह आपका भी रिकमेंडेशन जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। जय हिंद।